ध्यान देना, हमें सूत्र 1/f बराबर 1/v सपनिका बोल्ड में, सपनिका बोल्ड में हमें सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u उत्तल दर्पण की सहायता से सिद्ध करना है। तो मैंने माना कि m1 m2 एक उत्तल दर्पण है, इसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, फोकस बिंदु F है, तथा वस्तु AB की दूरी समस्त दूरियां दर्पण के रूप से नापते हैं। तो वस्तु AB की दूरी BP बराबर U लिख दिया, वस्तु AB की दूरी BP बराबर U, ये BP यही है, तथा प्रतिबिंब ये A1 B1 क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब A1 B1 की दूरी A1 B1 की दूरी B1P बराबर V, B1P बराबर V, तथा वक्रता त्रिज्या CP बराबर क्या होता है R बराबर क्या होता है 2F होता है, तथा फोकस दूरी PF, ये फोकस बिंदु है ना, P से क्या हो गया, फोकस दूरी हो गई स्मॉल f। और हमें सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ध्यान देना, ये एक वस्तु AB है, तो वस्तु से प्रकाश की किरण निकली जो मुख्य अक्ष के समांतर है, यदि दर्पण ना होता किरण क्या होती, सीधा निकल जाती है। लेकिन जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो दर्पण से टकराने के बाद उत्तल दर्पण होगा तो फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये क्या लग रहा है कि किरण फोकस बिंदु से आ रही है, और जो किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाती है उसी मार्ग में वापस जाते, इसको हम पढ़ चुके हैं। अब ध्यान देना, तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को, त्रिभुज ABC दिखाई पड़ रहा है, और त्रिभुज A1 B1 C को समरूप करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A1 B1 C। तो त्रिभुज को समरूप करने के लिए हमें 3 कोण चाहिए, 2 कोण मिलेगा, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का ये कोण B, इसको हम चाहे तो कोण ABC या CB ये कह सकते हैं। इस कोण में B बराबर है, इस कोण में कौन बराबर है, त्रिभुज में, इस त्रिभुज में कोण B बराबर है ना, इस त्रिभुज में कोण B1 बराबर है। क्यों बराबर है, कोण 90 अंश। चलिए अब ध्यान रखिएगा, त्रिभुज ABC में कौन सी है, त्रिभुज A1 B1 C में भी क्या ऐसी है कि नहीं, कोण C बराबर कोण C, क्यों कोण C बराबर कोण C हो गया, 2 कोण मिल गया ना, त्रिभुज क्या हो गया फिर समरूप हो गया। तीसरा कोण लिखो चाहे लिखो, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A1 B1 ठीक है। इतना कोण प्रमेय से ठीक, जब त्रिभुज का 2 कोण मिल जाए त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, एंगल एंगल प्रमेय से। अब आप समरूपता का नियम लगा दो। इस ध्यान देना, हमें F चाहिए, F मतलब देखो इसी लाइन पे है, F इसी लाइन पे, हमें V चाहिए, V भी इसी लाइन पे है, B1P V है। देखो अगर A1 B1 प्रतिबिंब है तो B1P क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। समस्त दूरियां हमें क्या करना है, हमको P से ही नापना है, और U
ये वस्तु है ना ए बी, तो बीपी क्या हो गई, वस्तु की दूरी हो गई, यू हो गया। अब ध्यान देना, मुझे इस त्रिभुज में ये भुजा लेना तो मेरी मजबूरी है। इसमें 3 भुजा है, अब इसमें से ये लें कि ये लें, हम ए भी ले रहे हैं। अब ध्यान देना, मैंने इस त्रिभुज में से ए भी ले लिया, अब मैं इस त्रिभुज में क्या लूंगा, A1 B1 लूंगा। इस त्रिभुज में क्या लूंगा, BC, BC तो हमको लेना ही है, BC हमें लेना ही है। तो इस त्रिभुज में BC लिया, तो इस त्रिभुज में क्या लेंगे, B1C लेंगे। लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, या आप प्रमेय लिख दो, सॉरी समरूपता के नियम से लिख दो, समरूपता के नियम। इस समरूपता का नियम क्या है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। अब ये संगत क्या होता है, यहाँ आपने ए बी दिया ना, देखो ए बी इस त्रिभुज में सी के सामने है ना, इस त्रिभुज में सी के सामने कौन है, फिर मतलब ये लेना पड़ेगा। एक बात और ध्यान देना, मैंने ए बी लिया क्यों, क्योंकि अभी मुझे इस त्रिभुज में आना है, इसको मैं डी मान लेता हूँ, मुझे इस त्रिभुज में आना है, इसको ई मान लेता हूँ, मुझे त्रिभुज डी ई एफ देख रहे हो, इस त्रिभुज में आना पड़ेगा। तो यदि मैं ए बी लूंगा, तो ए बी के बराबर कौन है, डी ई है, क्योंकि ये समांतर रेखा है ना, ये क्या होगी इसकी। यदि मैं ये भुजा लूंगा, AC लूंगा, तो मुझे DF लेना पड़ेगा। तो क्या AC और DF बराबर है, नहीं ना। हाँ, तो मैं AC नहीं ले सकता, मतलब मुझे AB लेना है, ठीक है, और BC लेना है। तो मैंने इसमें AB और BC लिया, उसमें क्या लिया, A1 और B1C ले लिया। इतना समझ में आया। हम लिखेंगे इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज A1 B1 F के। कर सकते हैं कि नहीं। जैसे इस त्रिभुज में कोण B और इस त्रिभुज में कोण B1 बराबर था, वैसे इस त्रिभुज में कोण E और इस त्रिभुज में कोण B1 बराबर है, प्रत्येक 90 अंश। जैसे इसमें कोण C उभयनिष्ठ था, वैसे इसमें क्या है, कोण F उभयनिष्ठ है। तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। अब ध्यान देना, जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो समरूपता का नियम क्या है, तो इसलिए इसका DE उसमें क्या लेंगे फिर, A1 B1, इसका EF हमें इस भुजा पे आना ही है, ये बात ध्यान रखना चाहिए टाइम। यदि मैंने इस त्रिभुज में EF लिया, इसमें क्या लेंगे हम, B1F लेंगे। बात समझ में आ रही ना। और एक बात, EF जो है वो PF के बराबर है, तो आप लिख दीजिए, चाहे फिर ये लिख दो, D के स्थान पे भी लिख दो, DP बटा A1 B1, इसको डाल देता हूं।
अब तो आपने डीई के स्थान पे एबी क्यों लिखा, ये आपको बताना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? क्योंकि एडी समांतर बीसी, इसलिए एबी बराबर डीई। समझ रहे हो ना? या डीई बराबर एबी। तो डीई जो है बराबर है एबी के, तो हमने क्या किया, डीई के स्थान पे भी लिख दिया। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? ये दूरी है बीच की, समांतर रेखा है ना ये उनकी बीच की दूरी है, तो मैंने लिख दिया। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। अब तुम EF के स्थान पर क्या लिखोगे? PF। क्या लिखोगे? PF। अब ध्यान देना, यदि दर्पण की वक्रता कम हो या द्वारक कम हो, बात देखिए, तो बिंदु E P के बहुत निकट होगा। इस कंडीशन में EF क्या होगा? PF के बराबर होगा। जैसे ये जो AB था, यदि मैं ये खींचता, ऐसे खींचते, ऐसे खींचता, मान लो यहां मैं मानता, ये मान लो AB यही है, तो बिंदु D यहां आता। अब आप यहां से खींचेंगे, देखो E नजदीक आ गया कि नहीं? तो जितना इसको समीप लाओगे E क्या होगा? P के उतना नजदीक जाएगा, मतलब लगभग बराबर ही रहेगा। कौन बराबर रहेगा? PF और EF। लिखना पड़ेगा आपको, यदि दर्पण की वक्रता कम हो तो बिंदु E P के बहुत निकट होगा, बहुत निकट होगा। इसलिए ये बराबर क्यों? लगभग बराबर होगा। अभी लगभग क्या होता है? जैसे ये क्या है? लगभग 100 रुपये। अच्छा ये भी क्या है? लगभग 100 रुपये। समझ रहे हो ना? तो हल्का सा कम है तो लगभग बराबर ही। अब थोड़ा मैंने चित्र बड़ा कर दिया, इस चक्कर में क्या हो गया कि ज्यादा दूर हो गया। अभी आप यहाँ खींचो, ये और दूर हो जाएगा। जितनी देखो ये यही वक्रता, जितना ले जाओगे उतना दूर हो जाएगा, और जितना वक्रता कम करोगे उतना नजदीक आएगा। अब ध्यान देना, तो AB बटे A1 B1 बराबर क्या है? तो इसके स्थान पर हम ये लिख दें, तो लिख दिया BC बटा B1C बराबर PF बटा B1F। समझे कि नहीं? देखो ये BC कहाँ है? इसी लाइन पे है ना। ये B1C कहाँ है? B1C इसी लाइन पे है ना। PF कहाँ है? इसी लाइन पे। B1F कहाँ है? B1F इसी लाइन पे है ना। हमको इसी लाइन पे आना है। क्यों? क्योंकि F V U सब इसी लाइन पे मिलेगा, तो हमको तो हमें ये चाहिए ही नहीं, लेकिन बिना इसकी सहायता के हम इसको बराबर कर ही नहीं सकते थे। बात समझ आ रही ना? इसलिए हमको ये करना पड़ गया। अब ध्यान देना, अब आप कुछ नहीं करना है, दिमाग से काम करना है बस। तो BC, देखो BC मतलब कुछ नहीं है, BP कुछ है। क्या है BP? BP क्या है? U है। अब PC क्या है? वक्रता त्रिज्या है। BPU है कि नहीं भाई? AB वस्तु है तो BP क्या हो गई? वस्तु की दूरी हो गई। तो हम लिखेंगे इसको BP प्लस CP। क्या लगा? ये क्या है?
और ये क्या है, BC है। कभी कभी 4 के प्लेस 6 के प्लेस पर हमें 4 लिखना पड़ता है। क्या दोनों बराबर है? इसको बैलेंस चलाओ, क्या करोगे आप, +2 कर दोगे। ये भी 6, ये भी 6, वैसे ये भी है। ये क्या है, और ये क्या है, BC ही है। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो BC हम क्या लिखेंगे, हमें F चाहिए, V चाहिए, U चाहिए। BC क्या है, कुछ नहीं है BC। तो अगर हम BC को तोड़ दें BP और CP में, तो BP मतलब U मिल जाएगा और CP का मतलब R मिल जाएगा, R मतलब PF मिल जाएगा। समझ आया ना? अब B1C देखो आप, तो B1C कुछ नहीं है, तो B1C कुछ है क्या? B1C हम क्या लिखेंगे, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। हमको P तक जाना है, तो C से B1 तक आप आए हो, आप C से P तक आ जाओ, यानी को CP। अब सोचो जरा, आपने B1C के स्थान पे BP लिख दिया। अब इसको बैलेंस वाला क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस B1C करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? देखो ये क्या है, B1C है, और ये क्या है, B1C ही है। कुछ फर्क नहीं पड़ा, बीच में क्या लगा है, बराबर लगा है। अब आप तो ये तो P है ना, जहां P है वहां दिक्कत नहीं है, क्योंकि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही नापते हैं, P से, पोल से। यहां दिक्कत है B1F हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि B1F इतनी दूरी है, हमको F से P तक आना है। हम F से B1 तक आए हैं, बस हमें F से आना चाहिए, F से P तक। तो आप लिखो PF। अब सोचो जरा कि आपने B1F के स्थान पे PF लिख दिया, तो क्या करें अब, इतने में से इतना घटा दो, इतना मतलब B1P घटा दो आप। देखो ये है रेखा गणित, यहां देखो ना एक बार, वहां बहुत ध्यान से देखो। फिर आपने B1F देखा, ये है B1F। अब आप समझ रहे हो कि F से B1 तक तो आया, F से P तक आना चाहिए, तो तुम लिख दो ना F से P तक PF। अब तुम चाहे FP कहो चाहे PF कहो, लेकिन फिर सोचो इतनी लाइन के स्थान पर इतना लिख दिया, तो क्या करें, अगर हम इतना में से इतना क्या करें, घटा दें, तुम्हारा ये आ जाएगा, तुम्हारा वही किया है। ये क्या है, BC, और ये क्या है, BC ही है। ये क्या है, और ये क्या है, B1C ही है। ये क्या है, या तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ P है। ये क्या है, ये क्या है, B1F ही। अब तुम पूरा मान रख दो, अब तुम मान रख सकते हो, अभी तुम मान रख नहीं सकते थे। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो मैंने लिखा क्यों, ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं, इसका यूज कर सकूं। इसमें क्या मिलेगा मुझे, BC मतलब क्या होता है, हम BP पढ़े हैं, U होता है। हम PC पढ़े हैं, R होता है। हम PF पढ़े हैं, स्मॉल f होता है। हम PB1 पढ़े हैं, V होता है। तो उसी में आप इसको मैनेज करो पहले, अब पूरा मान रखना है हमें। और एक बात सुन लो, जो ध्रुव के इधर होगा वो माइनस, और जो ध्रुव के उधर वो क्या होगा, प्लस। समझे ना? ये ध्रुव होता है, मूल बिंदु का काम करता है ये। तो मूल बिंदु के इधर माइनस होता है, उधर प्लस होता है। तो BP माने U, प्लस की माइनस, इधर है ना, और तो माइनस होगा, इसको माइनस क्या लगा, प्लस। CP उधर है किधर, उधर है ना, प्लस की माइनस प्लस होगा। CP R है ना, R लिखे 2F लिखे, हमें R चाहिए क्या, अब F लिखो, 2F लिखो, क्या लगा, बटा। CP माने CP 2F लिखूं, लिखा हूं CP बराबर 2F, क्या लगा बीच में, अब B1P, अब वो B1P उधर ही है ना, अब तो प्लस की माइनस, ये देखो ये A1 B1 क्या है, प्रतिबिंब है, तो B1P क्या है, B है ना, इसका मतलब, अब B लिख दो। समझे कि नहीं? बीच में क्या लगा, ये PF क्या है, स्मॉल है, फोकस दूरी है, स्मॉल है, प्लस की माइनस प्लस,
प्लस ना, जो उधर होगा प्लस, इधर होगा। देखो इधर मात्र वस्तु है बस, तो वस्तु माइनस होगा, बाकी सारा प्लस होगा, क्योंकि सारा उधर ही है। बटा बटा लगा दो, पी एफ माने फिर क्या लगा, ये B1 पी क्या है, समझे कि नहीं? चलो अब इसको आप चाहे सेट कर लो या मत सेट करो तो भी चलेगा, ठीक है। आप तो ये कर लिख लो, क्या लगा इसमें, प्लस लगा दूं, किनारे प्लस नहीं लगता, इसमें क्या लगा है माइनस, क्या लगा बटा, देखो 2f माइनस बी क्या लगा बराबर f अपान f माइनस बी, समझे इसको? अब ध्यान देना, ये बटा है ना, बटा मतलब उधर गुणा हो जाएगा, बटा मतलब इधर गुणा हो जाएगा, समझ रहे हो ना? और इसमें गुणा होगा, किससे गुणा होगा, f माइनस बी से, बीच में क्या लगा है बराबर f से गुणा होगा, समझ रहे हो ना? 2f माइनस बी से गुणा होगा। अब देखो गुणा आपको आता ही है ना, अभी 7 का सवाल है, इसका गुणा दोनों में करना है, पहले चिन्ह गुणा होता है प्लस प्लस, फिर दो करना, या दोनों में है ना, क्या हो जाएगा f स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो गया, अब उसमें करना है प्लस माइनस माइनस, दो करना या फिर वहां b क्या लिखेंगे, f भी लिख देंगे, इसका गुणा दोनों हो गया ना, अब इसका नंबर लगाओ माइनस प्लस, u है वहां f है, क्या हो जाएगा u f लिखो चाहे f u लिखो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, या u यहाँ b क्या हो जाएगा, क्या लगा बीच में, इसका गुणा दोनों में, एक तुक्के तो एफ स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस यहाँ वहां भी क्या लिखेंगे, समझे ना? जब बराबर के इधर और बराबर के उधर सेम चीजें हो तो काट दिया करो, 2f स्क्वायर तो काट दिया, समझे ना? अब चाहे तुम सबको इधर कर लो चाहे सबको उधर कर लो, ऐसे रट तो भी आ जाएगा, ठीक है, इसको इधर कर लो, ठीक। इधर क्या है, इधर क्या होगा प्लस, इधर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। चरपद चरपद में जुड़ता है, चरपद चरपद में कब, चरपद घात बराबर हो तब, तो ना चिन्ह मिलाएंगे गिनती मिलाएंगे, एफ भी हो, एफ भी कहीं और है, एफ भी है कि नहीं, यहाँ माइनस है वहां प्लस है, बात देखना, बोले देखो सजाती है कि नहीं, एक जाति का है कि नहीं, एफ भी है ना, तो ये माइनस है वो प्लस है, तो माइनस प्लस हो चाहे घट जाता है, चिन्ह कौन सा लगाएंगे, गिनती कौन बड़ी है, दो में क्या लगा लगा दो माइनस, अब दो एफ में से एक एफ घटाओ, एक एफ आ गया, चौंकिए मत, आराम से समझ रहे जतिन कुमार। अब ध्यान देना, ये इसको उतार लीजिए आप, देखो ये क्यों कहीं और है क्या, एक बात और, ये कोई मैथ है क्या, दो एफ कर्जा है और एक एफ प्लस है, तो क्या होगा, एक एफ कर्जा बचेगा, मैंने लिखा एक एफ कर्जा हो गया, ये एफ उतार लीजिए, ये विजाती हो गया, इसको भी उतार लो, ये भी बराबर जीरो। अब ध्यान देना, आपको बराबर के इधर दो पद चाहिए ना, ये तीन चीजें हैं, एक इधर होगा दो उधर होगा, तो यहाँ तीन लोग हैं, किनको हम उधर करें, तो पूरा प्लस चाहिए कि नहीं, तो जिसमें जिसमें लगा है माइनस उसी को उधर कर दो, तो इसमें भी लगा है माइनस, इसमें भी लगा है माइनस, दोनों उधर जाएगा, तो पहले कौन जाएगा, तो कोई आप दोनों में है ना, तो पहले बी की पहले यू, और तो पहले ये जाएगा, इसको आप रोक लो, इधर क्या है, इधर क्या होगा प्लस होगा, ये क्या है इधर क्या होगा प्लस। आप ध्यान देना, उसे भिन्न करना है ना, हमें 1/f चाहिए, देखो 1/f चाहिए ना, अगर हम UBF से भाग कर दें, UB से भी क्या हो जाएगा नीचे f बच जाएगा, दोनों पक्षों में
यूबीएफ से भाग कर देता हूँ। चलिए आगे देता हूँ, दोनों पक्षों में एफ यू वी से भाग देने पर करने पर एक ही बात है। तो इस यहाँ भी भाग करो, आप किससे भाग करोगे? एफ यू वी से। बीच में क्या लगा? बराबर, दो पद है ना, तो दोनों पद में भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? हाँ, तो एफ यू वी से क्या लगा? प्लस, यहाँ भाग करिए, किससे भाग करेंगे? एफ यू वी से। यू देखो, यू से यू कट गया, वी से ऊपर क्या बचा? नीचे एफ, एफ से एफ कट गया, यू से ऊपर क्या बचा? नीचे क्या लगा? एफ से एफ कट गया, वी से ऊपर एक बचा, नीचे यही क्यों? यही में क्या करना था? इति समझे? मतलब क्वालिटी तो कुछ नहीं अंदर, पक 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 कर रहे हो। हाँ, तो ज़्यादा एडवांस हो गए हम। एक बार फिर से देखो, देखिए पेपर में क्वेश्चन आएगा कि उत्तर दर्पण की सहायता से सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस व्यू का निगमन कीजिए। या ऐसे पूछेगा, उत्तर दर्पण की सहायता से फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के संबंध का निगमन कीजिए। ये सब बात एक ही होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे M1 M2 एक उत्तर दर्पण है, इसका ध्रुव है, वक्रता केंद्र C है, फोकस बिंदु F है। वस्तु AB की दूरी BP बराबर U, प्रतिबिंब A1 B1 की दूरी B1 P बराबर V, फोकस दूरी PF बराबर स्मॉल f, वक्रता त्रिज्या CP बराबर R, R बराबर 2F। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती हैं। तुमको P तक तो जाना ही है। अब ध्यान देना, तो पहले आप इस त्रिभुज को त्रिभुज किसे कहते हैं पता है ना? तीन भुजाओं से त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा ना। इस त्रिभुज में आ गए और इस त्रिभुज में इसको समरूप करना है। कर लेंगे समरूप। इस समरूपता का नियम लगाना है, इसका लंब बटे उसका लंब, इसका आधार बटे उसका आधार। वही किया हूं, समझ आ गया इतना? फिर इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं जो ये त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप है। इसका लंब बटे उसका लंब, इसका आधार बटे उसका आधार। देख रहे हो ना? फिर हमने डी के स्थान क्या लिख दिया? क्यों लिख दिया? क्योंकि देखो समांतर रेखा है ना, समांतर है तभी तो फोकस बिंदु से आती प्रतीत हो रही है। देख रहे हो नहीं? ये पढ़ चुके हैं सब। तो मैंने क्या किया? डी के स्थान पे ए बी लिख दिया, क्योंकि देखो हमको ए बी, हमको A1 B1, हमको DE इनसे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब इस रेखा से, इसी से मतलब है। तो मैंने रख दिया। क्यों रखा? ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। जब ये देखो इसी के बराबर ये और इसी के बराबर, देख रहे हो ये दोनों पास क्या हो जाएंगे? बराबर, और हम इस लाइन पर पहुंच जाएंगे। तो मैंने वही किया। तो मैंने तो ये बराबर था इसके, ठीक है, तो मैंने ये मान रख दिया। और ये बात मुझको ब्रैकेट बताना चाहिए यहाँ पर, बता दीजिएगा। समीकरण 1 से AB बटा A1 B1 बराबर BC बटा B1C। भाई ये क्यों लिखा आपने? बताना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। अच्छा, ये मैंने EF के स्थान पे EF क्यों लिख दिया? समझ रहे हो बात को? देखो जितना तुम ए भी छोटा करोगे, डी से जब लाइन खींचोगे, क्या होगा? पी के बहुत निकट आ जाएगा। मैंने लिखा है
आगे मैंने कुछ किया नहीं, इससे मैंने बैलेंस लगाया बस, BC BC, B1C B1C, PF PF, B1F B1F, फिर मैंने मान रख दिया। जो ध्रुव की इधर था प्लस, इधर था, इधर मात्र वस्तु है, वस्तु माइनस, बाकी सब प्लस, बाकी तो आप आते ही लगा लेंगे। तो लगा लेंगे स्टैंड अप। बैठो।